ओके सो आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में बात करूंगा, कभी कभी आप अपना लैपटॉप रहता है या फिर डेस्कटॉप रहता है यूज करते होगे तो उसका जो फोल्डर है वो कभी कभी डिलीट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करूंगा और ये मैंने यहाँ से देख सकते हैं आइटम नॉट फाउंड और कॉल्ड नॉट फाइंड दिस आइटम, यानी कि दिस इज नो लॉन्गर लोकेटेड इन, इसका जो डायरेक्शन का नाम है वो डायरेक्टरी का हुआ है दिया हुआ, यानी कि वो फिर यहाँ पर ट्राई अगर भी करेंगे तो वो डिलीट होगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपल है क्या करना है, यहाँ से आपको रन आपको सर्च करना है। रन सर्च करके आप देख सकते हो और रन आ गया है और आपका इसको cmd कमांड को ओपन करना है। वैसे तो अगर आप डीसीए सीखोगे या फिर डीसीए हो गया या फिर एडीसीए हो गया या फिर कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपको बेसिक कोर्स कराया जाता है 10 दिन का या फिर 15 दिन का। तो उसमें आपको फोल्डर कैसे क्रिएट करे, हाइड कैसे करे, मेमोरी कार्ड को कैसे फॉर्मेट करे, पेन ड्राइव को कैसे करे, तो कुछ आपको बेसिक और आपको एडवांस में आपको सिखाया जाता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि कैसे इसको डिलीट करते हैं। तो इसके बाद आपको सिंपल वे में क्या करना है, CD और इसके बाद बैकस्लैश D और इसके बाद स्पेस करने के बाद यहाँ से इसका जो है वो डायरेक्टरी का बात है उसको कॉपी करना है। इसका जो देख सकते हो सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर और गोपाल के अंदर फिर डेस्कटॉप में है। तो इसको सिंपल वे में डायरेक्टरी को कॉपी किए और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर दिए और सिंपल वे में इसको इंटर कर दिए। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, स्पेस करके उसके बाद dir डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डायरेक्टरी को, और इसके बाद आपको x, इसके बाद हम इंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री दिखा देगा किस फोल्डर के अंदर क्या क्या है। तो उसको डिलीट करने के लिए सिंपल वे में क्या करेंगे, rmdir और बैकस्लैश q बैकस्लैश s और इसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस करने के बाद आपको डायरेक्टरी का आपको देना है। जैसे कि हम इसका जो है यहाँ से जो देख सकते हैं लाइक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइक LIKE लाइक है और इसके बाद देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का। आपको इंटर पर क्लिक करोगे तो ये आपको डिलीट हो गया। ठीक है भाई। अगर भाई चाहते हो कि ये तो हो गया डेस्कटॉप में, अगर भाई चाहते हो कि हमारा जो फोल्डर है वो ई ड्राइव में है या फिर एफ ड्राइव में है तो वो कैसे करें। जैसे कि ये एफ ड्राइव में है, कोई फोल्डर हो गया जैसे कि गोपाल डाटा हो गया एक फोल्डर है, इसको कैसे डिलीट करना होगा। तो सिंपली में भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ई टाइप करना है और आपको डबल कॉलन पर क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आपको ई ड्राइव में आ गया, यानी कि आपका जो पाथ है सी ड्राइव से आपको ई ड्राइव में आ गया है। तो आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ से लेना है, जैसे कि ई ड्राइव के अंदर और यहाँ से देख सकते हैं और ई ड्राइव के अंदर और उसके बाद इसका जो है गोपाल डाटा, फिर यहाँ पर आप इसको टाइप करोगे गोपाल डाटा, जैसे कि यहाँ पर GOPAL, हम इसको एग्जांपल बता देते हैं जैसे कि गोपाल DX डाटा। आप फिर इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश करके फिर इसका जो पाथ उसको देते जाओगे और इसके बाद जो लास्ट का जो कमांड है वो आपको यहाँ पर दे दोगे, आप बस आपको जो है वो डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले उसका डायरेक्टरी करके आप उसको चेक कर लोगे जो कौन सा फोल्डर है कौन में है, उसके बाद इसका जो बीच वाले है उसको सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करके इंटर क्लिक करोगे तो आपको डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से जैसे कि सी ड्राइव में फिर वापस जाना चाहते हो तो सी में फिर वापस आ सकते हो। आपको सी और इसके बाद आपको क्लिक करोगे तो आपको सी में आ जाओगे। तो फिलहाल के टाइम दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे अपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।